My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष, पूरा राष्ट्र और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की महामारी से, कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है। और ऐसी दशा में गवर्नमेंट के आदेश से सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहें। और इस दशा में सारे जो संपन्न स्कूल वाले हैं उनको ऑनलाइन टीचिंग करानी पड़ रही है। और इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें आप लोगों को रुचि लेनी चाहिए और इन ऑनलाइन क्लासेस को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो टाइम से, समय से पूरा हो सके। टुडे I want to teach you the second chapter of biology, sexual reproduction. In flowering plants, the teaching points are as follows. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसके पहले जो बायोलॉजी का क्लास चला था उसमें फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है और आप लोग उसको लिखे होंगे, पढ़े होंगे। और मेरा यह भी कहना है कि चैप्टर के लास्ट पेज में 2 पेज खाली रखिएगा। उसमें कौन से फिगर बनाने हैं उसको हम बताएंगे और उस फिगर के बारे में डिस्कस जो करना होगा किया जाएगा। तो आप लोग चैप्टर के लास्ट में 2 पेज खाली रखेंगे फिगर के, और फिगर बनवाया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और समझाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं। अब आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, लिखवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो आवश्यक टीचिंग पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। सेकेंड, नॉलेज ऑफ चैप्टर। थर्ड, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ चैप्टर। तो पहला टीचिंग पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इस टीचिंग पॉइंट के तहत हम आप लोगों को ये जो चैप्टर है उसके नाम के बारे में क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे। और जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है नॉलेज ऑफ चैप्टर, इसके तहत हम आपको ये बताएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके नाम क्या है ये बताएंगे, जिससे आपको पूरे चैप्टर की समरी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और आपको चैप्टर के बारे में पूरा कंसेप्ट याद रखना आसान हो जाएगा। थर्ड है इम्पोर्टेंट फिगर्स फॉर चैप्टर। और उस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं उसे हम लोग स्कूल खुलने पर चैप्टर के लास्ट में 2 पेज में बनाएंगे और उसे हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे यह काम कब होगा, जब स्कूल खुलेगा, विद्यालय खुलेगा, कॉलेज खुलेगा। और उसके लिए आप लोग 2 पेज खाली रखें। अब according to first teaching point, we will know the clear concept about the name of the chapter. The clear concept about the name of the chapter is as follows. अब सबसे पहले जो पहला टीचिंग पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, उसके तहत जो चैप्टर है उसके जो नाम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है,
तो सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर फ्लावर क्या होता है उसको जानेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। When male and female gametes involved in the reproduction process, then this type of reproduction is called sexual reproduction. जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसमें एसेक्सुअल था और सेक्सुअल था। तो एसेक्सुअल में कोई मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल और फीमेल गैमीट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो जिस रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यह सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। फ्लावर्स, अब दूसरी बात है, फ्लावर क्या होता है, फूल क्या होता है। तो फूल की, फ्लावर्स की जो बायोलॉजी में परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है। बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान जो है, फ्लावर को कैसे परिभाषित करता है उसे आप सुने, देखें, समझे और लिखें। फ्लावर्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो जो पुष्प होता है पौधे का सबसे आकर्षक, फैसिनेटिंग ऑर्गन है, सबसे आकर्षक अंग है, जिसको देख करके कीट पतंग आकर्षित होते हैं। और यह जो फ्लावर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। कुछ पुष्प में जो है नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, जैसे गेहूं का पुष्प, मक्के का पुष्प, और जैसे कोहड़ा, लौकी आदि पुष्प। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, जैसे सरसों का, गुड़हल का। इसमें एक ही फूल पर नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, जैसे सरसों का फूल, गुड़हल का फूल, फ्लावर ऑफ मस्टर्ड, फ्लावर ऑफ हिबिस्कस एंड सो ऑन। तो हम लोग जान गए कि फूल क्या है, पेड़ पौधे का सबसे आकर्षक अंग है। और ये फूल दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प माने जिसमें नर और मादा फूल अलग अलग है, और द्विलिंगी पुष्प माने जिसमें नर और मादा दोनों जनन एक ही पुष्प पर पाया। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर्स एंड सो ऑन। फिर और फ्लावर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लें। फ्लावर्स आर द सीट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शंस। ये जो बातें हैं फ्लावर्स के बारे में डिटेल में, इन एंजियोस्पर्म्स इन द फ्लावर, एंड्रोसियम consisting stamens represents the male reproductive organs, and gynoecium consisting of pestils represent the female reproductive organs. तो जो फ्लावर के बारे में जो डिटेल जानकारी है, मतलब फ्लावर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य अंग है। और इसमें जो एंड्रोसियम होता है वह नर जननांग कहलाता है, और गाइनीशियम जो होता है वो मादा जननांग कहलाता है। एंड्रोसियम से रिलेटेड स्टेमेंस और एंथर्स होते हैं, और गाइनीशियम से रिलेटेड स्टिग्मा और ओवरी होते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टीचिंग पॉइंट। ये दोहराई जो सारी बातें रही फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के तहत थी, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। अब सेकेंड टीचिंग पॉइंट पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड टीचिंग पॉइंट, we will know the name of important topics of related chapter. The name of important topics of related chapters are as follows. सेकेंड टीचिंग पॉइंट को मैंने इसलिए रखा है कि अगर मान लीजिए पूरा चैप्टर हमको याद नहीं हो पाता है, तो कम से कम चैप्टर के टॉपिक्स ही अगर याद रखते हैं तो भी हम उस चैप्टर के बारे में पूरी आइडिया रखते हैं। इसलिए मैंने दूसरे प्रकार के टीचिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया है, ताकि सारे टॉपिक्स को मैं एक बार आपको बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि टॉपिक्स के नाम ही याद रहें तो ही बहुत। लेकिन होता क्या है, 2-3 महीने बाद चैप्टर का नाम ही भूल जाता है, रिवीजन क्या हुआ।
definition of, पहला टॉपिक है definition of pollen grains, second definition of pollination, third types of pollination, fourth process of sexual reproduction, fifth definition of apomixis, and sixth definition of pollen embryony. ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर को समझने के लिए सफिशिएंट है, और इनको हम कायदे से समझ लें, पढ़ लें, लिख लें तो पूरा होल चैप्टर जो हमारी जानकारी में हो जाता है। अब आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we will know the clear concept about these topics in a systematic way, and after that we will make the colored and labeled diagram of important figures of the chapter. अब सबसे पहले जो हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है, वो तो स्कूल खुलने पर बताया जाएगा फिगर बनाने के लिए, लेकिन सेकेंड टीचिंग पॉइंट के तहत ये जो टॉपिक्स हैं वह बारी बारी से सिस्टमैटिक ढंग से हम आप लोगों को बताएंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जिससे आप लोग ध्यान से सुने इन सेम सीक्वेंस। इसी क्रम में नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, definition of pollen grains. The teaching lines are as follows. जो पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, उसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, और जो आवश्यक टीचिंग लाइन्स हैं वह इस प्रकार। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइटिक generation. The pollen grains have a two-layered wall, the outer joints and inner intine. The joint is made up of sporopollening and has germ pores. Pollen grains may have two cells, a vegetative cell and a generative cell, or three cells, a vegetative cells, or two male gametes at the time of shedding. मतलब जो पॉलन ग्रेन होता है यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो मेल गैमेट्स बनाता है, और मेल गैमेट्स में एक सेल होती है, मतलब उस सेल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक वेजिटेटिव पार्ट होता है और दूसरा जो होता है मेल गैमेट्स पार्ट होता है, और यही पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेट्स है जो आगे चल करके ओवरी में पहुंच करके ओवम को फर्टिलाइज करता है। इन सेम सीक्वेंस नाउ विल टेल यू अबाउट द सेकेंड टॉपिक, definition of pollination. The teaching lines are as follows. तो पॉलन ग्रेन को यानी कि मेल गैमेट्स के बारे में जानने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होता है, यानी पॉलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा पर आते हैं। पॉलिनेशन, परागण, हिंदी में कहते हैं परागण। पॉलन ग्रेन्स किस तरह से स्टिग्मा पर, वर्टिकल पर पहुंचते हैं, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब आइए पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। Pollinating agents are either abiotic, wind or water, or biotic animals. मतलब पॉलन ग्रेन का एंथर से उड़ करके या किसी कीट पतंग के माध्यम से स्टिग्मा पर पहुंच जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ऐसे सुनिए, एंथर से पराग कोश से पॉलन ग्रेन का उड़ करके या किसी कीट पतंग के माध्यम से या वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से स्टिग्मा पर पहुंच जाना ही जो है पॉलिनेशन कहलाता है। कुल मिलाकर के यह पॉलिनेशन या तो हवा के द्वारा हो सकता है, या तो पानी के द्वारा हो सकता है, या किसी कीट पतंग के द्वारा हो सकता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में तमाम चीजें जानने के साथ साथ 2 टॉपिक्स भी जान लिए। पहला अबाउट द पॉलन ग्रेन्स, दूसरा अबाउट द पॉलिनेशन। बाकी जो बची हुई चीजें हैं अगले टर्म पर हम लोग जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी टॉट ऑन नेक्स्ट टर्म। इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग जो जाने हैं वह
आज यहीं से समाप्त हो जाती है। बाकी जो चीज़ें होंगी हम लोग अगले चैप्टर पर, अगले टर्म पर जानेंगे। My dear students, you should write the written matters in red color in your homework notebook for important improvement of your spellings with the help of your smartphone or laptop. मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो ये टीचिंग मटेरियल का जो रेड कलर्स के लाइन्स हैं, उसे आप लोग अपने लैपटॉप के माध्यम से या स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ें, समझें और नोटबुक में अवश्य लिखें। लिखने से आपकी स्पेलिंग करेक्ट होगी और लिखते पढ़ते समय अगर आप लोग स्मार्टफोन के बजाय लैपटॉप का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा, हर चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देंगी और पढ़ने में आनंद आएगा। After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solution should be online method with the help of your school app. जब आप लोग रेड कलर की टीचिंग मटेरियल नोट कर लें तो उसके सहारे आप जो स्कूल ऐप के द्वारा MCQ दिया जा रहा है, वर्कशीट दी जा रही है, उसे आप लोग ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करें और इसके लिए आप वो अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन का यूज करें और स्कूल ऐप की सहायता से सब चीज़ें जानें। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose. और ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करने के बाद आप लोगों को यह चाहिए कि इन MCQ और वर्कशीट को आप लोग अपने होमवर्क नोटबुक में कर लें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। My dear students, stay at home, be safe from coronavirus and study with care. Very much thanks to you.